दरबार में उपस्थित सभी भक्तजनों का स्वागत। लाइव से जुड़े सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री लाल धगी सरकार भैरव आप सभी को आशीर्वाद दें, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। आज फिर से दरबार का प्रथम दिवस शुक्रवार। जैसा कि आपको लाइव के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से यहाँ के बारे में सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। प्रथम बार आते ही आपको पर्चा काउंटर पर जाकर नाम पता एड्रेस के साथ साथ आपकी पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो वो सही लिखवाना होता है। जो दूसरी तीसरी बार आई है बहनें, वे भी फिर से अपनी कंडीशन पीरियड की और पीरियड का फ्लो सही लिखवाएं। जब भी आप इस दरबार से जुड़े हो, जब से या पहली बार पधारे हो, एक बात मन में तय कर लेनी चाहिए कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए या अपना संकल्प पूरा करने के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा मन लगना चाहिए। उसमें मन एकाग्रचित होकर कार्य करना चाहिए। जब मन हमारा नहीं है, हमें संदेह है, हम पूरे मन से, पूरी अंतरात्मा से उस लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, तब तक हम उस कार्य में पूर्णता की ओर जाने में देर हो सकती है। आप इस समस्या से जूझ रहे हो तो जब यहाँ से हो तो यहाँ का एक एक प्रवचन आपको चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। आहार के नियम जो आपको लेने हैं, कैसे लेना है और कब भोजन करना है, कब सोना है, कैसे कैसे दिनचर्या मैनेज रखनी है, वो सब आपको फॉलो करना चाहिए। किसी महात्मा ने कहा कि पक्षी पंज कुंज मन और कछुआ दृढ़, ऐसे ही सब पर कृपा करे गुरुदेव। जिस प्रकार से पक्षी अपने पंजों के नीचे अंडों को रखे उसमें बच्चे पैदा कर देता है, और एक कुंज पक्षी होता है जो बर्फ में अंडे देकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है। अंडे वहाँ होते हैं, पक्षी इधर 1000 किलोमीटर दूर आ जाता है और यहाँ से अपनी मन की शक्ति के द्वारा आवाज़ करता है, एक ऐसी दिव्य आवाज़ निकालता है जिससे उन अंडों में बच्चे पलते हैं और वो बच्चे परिपोषित होकर बाहर निकल जाते हैं। और जब ये पक्षी वापस उधर जाता है तो उन लाखों बच्चों में अपने बच्चे को पहचान लेता है। और आप उस पक्षी का पावर देखिए कि 1000 किलोमीटर की दूरी से अपने मन की शक्ति से अपने अंडों से बच्चों को परिपोषित कर लेता है। तो ये उसका मन एकाग्र होने का पावर परमात्मा ने उसको दिया है। उसके बाद कछुआ अंडे पानी से बाहर देता है और अंदर से अपनी नज़र के द्वारा उनको परिपोषित कर लेता है। अब ये तीनों का रहस्य समझिए कि अगर कछुआ अपनी दृष्टि के द्वारा अंडों के दर्शन नहीं करता रहता तो वो अंडे खराब हो जाते हैं। अगर ये कुंज पक्षी 1000 किलोमीटर से भी अगर इसकी तबीयत खराब होकर डेथ हो जाता है तो उन अंडों में बच्चे नहीं निकलते। उसी प्रकार जैसे मुर्गी या कोई पक्षी है और वो अपने पंजों के नीचे अंडे लेकर बैठता है, कोई अंडा अगर बाहर रह जाता है तो उससे अंडे से बच्चे नहीं निकलते। इसका मतलब पक्षी में अपनी मन की एकाग्रता का कितना पावर दिया है परमात्मा ने। तो अगर हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपने मन को एकाग्रचित करके, हमारा यूट्रस हमारे पास है, हमारी ओवरी हमारे पास है, हमारी ट्यूब हमारे पास है, हमारा भोजन कैसे खाना वो हमारे पास है, हमारा निर्णय है, और हमारे को बच्चा आ गया तो मिसकैरेज रोकना हमारे पास है, तो वो सब संकल्प हमारे पास है। तो हमें मन को एकाग्रचित करके इसी पर ध्यान देना है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द आए और परमात्मा प्रभु लाल धगी सरकार का हम दीपक जलाए, अखंड दीपक जलाए, और हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट आते और आए, और उसके बाद हम बच्चे को लेकर दरबार में आए, शुक्रिया अदा करने आए। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। तो आपका मन उसमें पूर्ण लगा दीजिए। जब मन भाग रहा है और आहार भी ले रहे हैं, यहाँ की दवा आहार ले भी रहे हैं, लेकिन कभी मन करता शायद नहीं होगा, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। आपका पूर्ण श्रद्धा के साथ तैयारी करिए कि मैं इसी महीने आहार लेके जा रही हूँ, अब की बार मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसा ही हो जाएगा, आपका निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो किसी भी कार्य को, लक्ष्य को पाने के लिए मन को उसमें पूर्ण एकाग्रचित करके लगाना चाहिए।
तो आप मन लगाकर जैसे आज आए हो तो आहार लेके जा रहे हो, तो इसी महीने को रिजल्ट का मानकर तैयारी करें, पूरा मन लगाकर समय से आहार को ले, अपनी दिनचर्या भी सेटअप रखें और अपने भोजन को भी नियंत्रण में रखें। फिर आप आहार लें, समय से आरती पूजा करें और अखंड दीप जलाएं, तो आपका निसंदेह आपको जल्द से जल्द फायदा होगा। आप इस समस्या से जल्द निजात पा जाओगे। चिंतामणि लोसो टाटा नगर झारखंड से आपको एक ही ट्यूब बची है, एक ट्यूब निकाल दी गई है। हार्मोन इनबैलेंस, फाइब्रोड बताया आपको, लाइन सही नहीं बनती, बीपी भी आपको बताया है। 2 बार आहार ली गई, 14 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बीना उत्तम दिल्ली से है, अंडे नहीं बनते, एक ट्यूब ब्लॉक है, स्पर्म काउंट लो है। आप 2 महीने में पीरियड आते हैं। आप दिसंबर 25 में आए, एक बार आहार लेके गए, तब से जुड़े हैं दाम से, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनी कुमारी किशन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से है, आपको स्पर्म काउंट लो, आप 24 से धाम से जुड़े हैं, एक बार बच्चा आया और वो चला गया, फिर से तैयारी करी और आपको 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कीर्ति दशरथ सिंह भवानी मंडी झालावाड़ से, आपको आई फेल हुआ, आप अंडे सही नहीं बनते, मई 26 को आए और आपका 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कविता मनोज पटेल जबलपुर एमपी से है, आप 2 बार धाम पे आए, आपको 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मुकेश विनोद कुमार सीकर राजस्थान से, आप 18 जुलाई 26 को आए, 7.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुषमा देव सिंह मौर्य बरेली यूपी से, आपको भी 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीनू रविंद्र आजमगढ़ यूपी से, आपको पीसीओडी बताई, दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं, मेडिसिन से पीरियड आते हैं। आप एक बार आहार लेके गए, आपको 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप बीना विवेक शर्मा गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर राजस्थान से, आप दूसरी बार आए, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। करिश्मा नानक चंद्र मथुरा यूपी से, पीसीओडी, यूट्रस को टेढ़ा बताया, सूजन बताई, इन्फेक्शन बताया, स्पर्म काउंट लो बताया, पीरियड का फ्लो कम है। आप मार्च 26 में आए, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चंद्रबाला गौरव प्रताप सिंह गाजीपुर यूपी से, आप जून से दीपक आरती कर रहे थे, आपको 10 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। अन्नू चंदनलाल गुप्ता छपरा बिहार से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, आपका भी घर बैठे 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा कांग्रेस कुमार गया बिहार से, आप 2025 से दीपक आरती कर रहे थे, घर से लगातार दीप आरती करते रहे, आपका घर बैठे रिजल्ट 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अंगूर वाला प्रहलाद नीमच एमपी से है, हार्मोन की कमी बताई, पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं, 3 महीने से दीपक आरती किया और 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। गुड़िया गौतम गोरखपुर यूपी से, आपका यूट्रस 2 भागों में बता दिया और आप घर से दीप आरती किया, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जो भी बहनों का रिजल्ट पॉजिटिव आए वो कमेंट में ज़रूर लिखें। आरती में जाए, प्रार्थना में, वंदना में, सुबह की आरती, शाम की आरती, वीडियो में भी आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट आया है। और जब भी आपको वक्त मिले टिकट निकाल के शुक्रिया अदा करने ज़रूर आए। बच्चा आ गया है तो बच्चे को भी आशीर्वाद दिलाने ज़रूर लाएँ। आप सभी का मंगल हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। आप एक बार सभी जयकारा लगाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बोले लाल धगे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।